हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो हरतालिका तीज पर है। तो बहुत सारे लोगों के कॉमेंट है कि दीदी शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन व्रत करें, कैसे करें, तो ये सब बता दीजिए। तो देखिए, जो भाद्रपद मास की तृतीया तिथि होती है उस दिन हम हरतालिका तीज का जो है वो व्रत करते हैं। ठीक है। तो जो लोग हरियाली तीज करते हैं उनके यहाँ हरतालिका तीज नहीं होती है। जो लोग हरतालिका तीज का व्रत करते हैं वो हरियाली तीज का नहीं करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं मैंने ऐसा भी देखा है कि छोटी तीज बड़ी तीज दोनों का व्रत करते हैं, मतलब हरियाली तीज और हरतालिका तीज। तो इस तरीके से जो है वो ये व्रत किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ किया जाता है, नहीं तो हमारे यहाँ किया जाता है, मैं व्रत करती हूँ। और इस व्रत का बहुत विशेष महत्व है, लाभ है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये एक ऐसा तप वाला व्रत है जो मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि नहीं, छठ का व्रत ज़्यादा बड़ा होता है ना, ये उससे ज़्यादा बड़ा व्रत है। ठीक है। तो अब चूंकि उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, इसलिए बता पाऊंगी मैं। लेकिन ये जो व्रत है वो ऐसा है कि मतलब ना तो इसमें पानी पिया जाता है और ना भोजन किया जाता है। तो अब कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार पानी वानी पी लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब आप हरतालिका तीज व्रत की कथाएं सुनेंगे तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सो कथा कैसे क्या है, हमने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर जो है वो शेयर किया हुआ है। और अब मैं आपको जो है वो अक्षय तरीके हरतालिका तीज व्रत के संपूर्ण शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। सो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है और 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक रहेगी। इसलिए हरतालिका तीज का निर्जला व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। इसका मतलब चूंकि वो उदया तिथि के साथ नहीं हो रही, तो इसमें हम लोग उसको 6 सितंबर को जो है वो रखेंगे। तो 6 सितंबर की सुबह के समय पहले दुर्लभ शुक्ल योग और फिर ब्रह्म योग बन रहा है। साथ ही सुबह 9:25 बजे से 7 सितंबर सुबह 6:02 बजे तक रवि योग और रात 10:15 तक शुक्ल योग रहेगा। ठीक है। इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो है कि हरतालिका तीज के व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:02 से 8:33 तक शिव और माँ पार्वती की पूजा का जो है वो संपूर्ण शुभ मुहूर्त रहेगा। अब इसमें एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं, इस साल चूंकि उदया तिथि के साथ हरतालिका तीज शुरू नहीं हो रही है और वहाँ पे उदया तिथि के साथ पूरी रात्रि नहीं रहेगी, शाम को दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी। तो कुछ लोगों का कमेंट ये था कि दीदी जब तिथि दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी तो क्या हम दोपहर में व्रत का पालन कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उदय तिथि में आपने व्रत शुरू किया है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पारण किया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और इस व्रत का संकल्प जो है वो मैं आपसे ये कहूँगी कि हस्त नक्षत्र में ही ले लीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। तो हस्त नक्षत्र जो है वो मैं आपको बताऊँ, वो आपका शुरू हो रहा है 5 तारीख को और ये पूरे दिन रहेगा। और हस्त नक्षत्र प्रातः 7:49 तक सुबह में रहेगा। तो जब आप हरतालिका तीज के व्रत का जो है शुरुआत करेंगे उदय तिथि के साथ, तो सुबह में आपको ये व्रत जो है वो हस्त नक्षत्र 7:51 तक बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आप 7 बजे के अंदर, 7:30 के अंदर अंदर इस व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो कैसे है पूजा की विधि? सब जगह अलग अलग प्रकार से होती है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, किसी के कुल के हिसाब से होती है। तो आपके यहाँ जैसे भी हो आप वैसे कर सकते हैं। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। महिलाओं को इस दिन प्रयास करके पीले, गुलाबी, लाल वस्त्र ही धारण करने चाहिए, क्योंकि ये सुहाग से संबंधित पूजा है। सफ़ेद, काले, नीले वस्त्र जो है वो वर्जित माने जाते हैं। ठीक है, तो इनको नहीं पहनना है। 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार का मतलब आप मेहंदी और जो भी श्रृंगार हैं, बालों में गजरे से लेके पैर के आलते तक संपूर्ण 16 श्रृंगार आपको करने हैं। कभी कभी जब नई शादी होती है तो इसका संपूर्ण सामग्री आपके मायके के द्वारा आती है। तो अगर आप अपनी ससुराल में पहली बार कर रही हैं तो आपके मायके से जो है सारा सामग्री आ जाएगी, वहीं से कपड़े भी आएंगे, वहीं से श्रृंगार का सामान भी आ जाएगा, पूजा का सब कुछ वहीं से आता है। ठीक है। और आप घर में, अब कई समय हो गया आपकी शादी को, तो आप खुद से आपके पतिदेव आपको दिला सकते हो और आप लेके जो है व्रत को कर सकते हैं। तो कैसे करना है? सुबह में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि कर ले, दैनिक क्रिया से निर्वृत्त हो जाएं। उसके बाद एक स्थान पर चौकी लगा लें और चौकी लगाकर कलश की स्थापना कर लें। कलश की स्थापना आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप शंकर और माँ पार्वती की जो है वो स्थापना कर लें।
सो गौरी जी की और शंकर जी की आप स्थापना कर ले और अपने व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प लेने की विधि मैंने आपको बताई, कपड़े में चावल, पुष्प और एक सिक्का रख ले और आपका जो व्रत है वो आप निर्हार, निर्जला और पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। इस तरीके का अनुष्ठान करते हो, संकल्प वहीं रखते हैं। और अब आपका व्रत जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से जब आप उठेंगे तो उसी समय से आप जल का और आहार का त्याग कर देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हम पानी नहीं पी रहे तो हम दूध पी सकते हैं, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लिया जाता। और पूरे दिन आप इसी तरीके से व्रत करेंगे। शाम को प्रदोष काल में आप शंकर जी को जो है वो पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, माँ पार्वती जी को अभिषेक कराएंगे, श्री हरि गणेश की जो है स्थापना करेंगे, श्री कलश की स्थापना करेंगे और इन सब का स्नान इत्यादि करके विधिवत पूजा करा करके इनकी, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपनी पूजा को, पहले पहर की जो पूजा है उसे प्रदोष काल में ही पूर्ण कर लेंगे। घर का बना व्यंजन का भोग लगाए। आप मिठाई वगैरह नहीं बना पा रहे, असक्षम है तो बाजार से मंगा सकते हैं, जैसे कि सब्जी हुई, पूड़ी हुई, गुलगुले हुए और वो बेसन की कई चीज़ें बनती हैं तो वो खुरमे वगैरह, तो वो सब आप घर में बनाकर, और फल, पंचामृत और पंजीरी, इनका भोग जो है लगाया जाता है। तो इन्हें आप घर में ही तैयार करके इनका भोग लगाएं। और आप प्रथम पहर की पूजा करेंगे तो विधिवत आप स्नान करेंगे। स्नान करके आप तैयार होकर अपने प्रथम पहर की पूजा करेंगी। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद होम करेंगी और उसके बाद आप द्वितीय पहर की करेंगे, तृतीय पहर की करेंगे और चौथे पहर की पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद आप पुनः होम करके, और फिर जो आपके मिट्टी के जो शिव माँ पार्वती का एक शिव परिवार आपको बाजार में मिल जाता है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ना, उसमें आपको 1-2 दिन पहले मार्केट में चीज़ें मिल जाती है, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो मिल रहा होगा। तो वो मिट्टी के विग्रह की पूजा ज़रूर की जाती है और उनको हम कहते हैं कि हम उन्हें सरा रहे हैं, मतलब विसर्जन कर रहे हैं। फिर उनका विसर्जन करेंगे, घर आएंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे, प्रसाद अलग करेंगे और तब जाके आप अपने व्रत का पारण करेंगे। अन्न जल तब आप ग्रहण कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है, पूरे दिन चलता है, पूरी रात्रि चलता है। अगले दिन सुबह 4 बजे जो है व्रत का पारण किया जाता है। तो जैसे कि कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी क्या इस व्रत में पानी तो पी सकते हैं? नहीं, ये निर्जल और निराहार रहा जाता है। जो इस व्रत में जल का ग्रहण करते हैं या पानी का ग्रहण करते हैं या भोजन को ग्रहण करते हैं, उनके लिए अलग अलग मापदंड आप जब इसकी हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे ना तो उसमें दे रखा है। हाँ, ये है, जब आप प्रथम पहर की पूजा करिएगा तो संपूर्ण पूजा करके आरती कर लीजिएगा और कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। कोई आपको, जो आपके घर में हो, आपको कथा सुना दे, कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि पूरी रात्रि जागरण किया जाता है, सोया नहीं जाता है। तो किसी का कमेंट था कि दीदी आपने आज तक जो है वो रात्रि के होम नहीं दिखाए हैं, प्लीज़ इस बार दिखाइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मैं चारों पहर की वीडियो जो है वो टाइम के साथ शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। हाँ, तो मैं रात्रि में चारों पहर जगती हूँ, पूरी पूजा करती हूँ। सुबह मेरे हस्बैंड जो है मुझे गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, हम लोग जाते हैं घूमती वहाँ पे जो है श्री विग्रहों का विसर्जन करके और फिर घर वापस आके फिर मैं व्रत का पालन करती हूँ। और मैं अकेले नहीं जगती, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी जगते रहते हैं। तो उनको थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि चक्कर ना आ जाए, कोई बात ना हो जाए। तो हम लोग मूवी वूवी देखते रहते हैं, अपना समय जो है वो व्यतीत करते रहते हैं। अच्छा, अगर आप गर्भवती हैं तो चूँकि हरतालिका तीज का व्रत छोड़ा नहीं जाता, चूँकि अब आप गर्भवती हैं तो आपके साथ एक ये है कि भाई बच्चे को तो खाना पीना देना ही है। तो अगर आप गर्भवती हैं तो ईश्वर से अपनी क्षमा प्रार्थना करके आप हरतालिका तीज के व्रत में दूध, जल जो भी ग्रहण करना चाहती हैं कर सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये पुनः अगले साल फिर चालू नहीं होगा, क्योंकि इस साल आप गर्भवती हैं इसलिए ये चीज़ है। तो उसको आप ध्यान में रखते हो कि व्रत को जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ। अच्छा हाँ, माँ पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा और जो भी आप दान दक्षिणा चढ़ाएं वो आप अपने घर में सास को, सास नहीं तो सास समान जिठानी को, जिठानी नहीं तो ब्राह्मण देव की पत्नी को दान अवश्य करें। कलयुग में दान के सहारे ही उद्धार तय होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।